Okay, let us start with the numerical portion of expenditure method. In my last video, you saw there the theoretical portion of expenditure method. Let us glance on that. Expenditure method means it must be calculated under GDP at MP, and there are these four terms: C plus I plus G plus X minus M. C for private final consumption, by household sector, investment final consumption by producer sector, government final consumption by government sector, and this expenditure is done by the rest of the world sector, and net exports are included into domestic territory. Come on, and this is the way to calculate national income. By expenditure method, we calculate just only GDP at MP, and when we add or minus these terms while calculating national income, by expenditure method, these are used, and you can see these terms in my second or third video. Okay, let us start now the numerical portion of this expenditure method. Okay, come on, these are the items, and this is rupees in crores or lakhs. Okay, calculate national income. There is not written rather by income method, expenditure method, or value added method. When the items are given in this is the CBSE question in 2017, we see there net factor income to abroad, NIT, net import, final consumption. It means expenditure method must be there. So expenditure का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आ जाता है GDP at MP. तो हमें नेशनल इनकम काउंट करना है, मींस NNP at FC, और हमारे दिमाग में क्या आ गया? GDP at MP. क्यों आया? बिकॉज the terms, the items, it is related with expenditure method. So GDP at MP is equal to C plus I plus G plus X minus M. चलो एक एक करके ढूंढते हैं और ब्लॉक्स में लगाते हैं, like as fifth student. No worry, बहुत आसान होता है numerical. You will get 6 marks easily. सिर्फ क्या याद रखना है आपको? C plus I plus G plus X minus M, और आंसर किस में आएगा? GDP at MP. So चलते हैं, C ढूंढते हैं. C means कौन खर्चा कर रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर. तो दिस इज सी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हमने लिख दिया सी. अब चलते हैं आई की तरफ. आई कहाँ है भाई? आई 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 मीन्स इन्वेस्टमेंट. अरे भैया इन्वेस्टमेंट तो दिया नहीं हुआ, बट क्या दिया हुआ है? कैपिटल फॉर्मेशन, और वो भी क्या दिया हुआ है? ग्रॉस. आंसर भी किस में आना है? ग्रॉस में. अगर यहाँ नेट दिया होता, अगर यहाँ नेट दिया होता तो हमें क्या ऐड करना पड़ता? डेप्रिसिएशन. बट हमें सीधा क्या दिया हुआ है? ग्रॉस. क्लियर? सो हमने एज इट इज ले लिया. अब ये तो हमने एज इट इज ले लिया. अब चलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की तरफ. तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये रहा, हमने लिख दिया 3000. नेक्स्ट है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट की जगह क्या दिया हुआ है? नेट इंपोर्ट्स. यानी नेट एक्सपोर्ट्स की जगह क्या दिया है इसने? नेट इंपोर्ट्स. यानी चीज चली गई तो हमें क्या करनी पड़ेगी? माइनस. क्लियर? सो वी हैव टू यूज माइनस. तो हमने क्या किया? इट इज 6000 और 9 माइनस 200, 8800 करोड़. समझ में आ गया? 4C we took private final consumption. For I, we took gross domestic capital formation. For G, government final consumption expenditure, और ये हो गया net exports, बट यहाँ हमें दिया हुआ है net imports. समझ में आ गया? तो हमने net import दिया था तो माइनस कर दिया, और ये आ गया GDP at MP. चलें इसे क्लियर करते हैं बेटा, और नेक्स्ट टर्म पे आते हैं. नेक्स्ट टर्म हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? NNP at FC, और क्या है हमारे पास? GDP एंड MP, और क्या उसकी वैल्यू है? 8800. नाउ फ्रॉम ग्रॉस टू नेट मींस ज्यादा से कम. क्या करना पड़ेगा? माइनस. क्या माइनस? डेप्रिसिएशन, बिकॉज देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस एंड नेट. द रिलेशनशिप इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं. दिस इज द डेप्रिसिएशन. कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, वही होगा ना. फिक्स कैपिटल मींस मशीनरी, उसका कंजम्पशन हो रहा है, तो वो हमारी क्या हो रही है? डेप्रिसिएशन. सो हमने डेप्रिसिएशन को क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब फ्रॉम डोमेस्टिक टू नेशनल,
थोड़े से ज्यादा क्या करना पड़ेगा, प्लस, क्या प्लस करना पड़ेगा, NFYA, net factor income from abroad. Where is net factor income? No, here is net factor income to abroad. ये तो बाहर गया, बाहर गया, इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, इसे माइनस। सो हमें तो ऐड का ही पता था, लेकिन हमें क्या करना पड़ा, माइनस। पता चल गया हमें क्या करना पड़ा, माइनस, बट हमने यहाँ क्या लिखा था, ऐड। सो दिस इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब क्या आ जाएगा, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ये क्या होगा, माइनस, और है भी किस में, माइनस में। नेक्स्ट, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट। Market price or factor cost. What is the relationship between these two terms? NIT. ज्यादा से कम गए तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, और क्या माइनस करना पड़ा, NIT is directly given here 800. Clear? Our answer is 7900. Clear हो गया students? Any problem? करें next sum. This sum is done by me. Next numerical is done by us, you and me. कॉपी पेन उठाइए, इकट्ठे करेंगे बेटा, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं दूंगी आपको, और वो न्यूमेरिकल आप करेंगे खुद. But I would like to get your answer in the comment box. Okay, let us start. Find out gross national product at market price. And the terms which are related here is with expenditure method. So देखते हैं, हमने कुछ भी नहीं करना, हमने क्या करना है, expenditure method के लिए क्या लिख देना है, GDPHMP is equal to C plus I plus G plus X minus M. C means private final consumption, that is equal to 800. I means government, no, I means डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. बट भैया भाई ये तो नेट में दिया हुआ है, ये तो नेट में दिया हुआ है, बट वी नीड इन ग्रोस. सो हमने क्या किया, इसको टू टर्म्स में बाइफरकेट कर दिया. नेट तो कैपिटल फॉर्मेशन ले लिया 200, बट हमें क्या चाहिए, ग्रॉस. अब ग्रॉस के लिए क्या ऐड करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन. सो हमने डेप्रिसिएशन इसमें ऐड कर दिया. अब ये हमारा कंप्लीट इन्वेस्टमेंट बन गया. इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कैपिटल फॉर्मेशन, बट आवर कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन इन द टर्म्स ऑफ नेट, सो वी हैव टू ऐड डेप्रिसिएशन. क्यों, क्योंकि हमें बाहर क्या चाहिए, ग्रॉस. क्लियर. अब हमें नेक्स्ट क्या टर्म लेनी है, हमें नेक्स्ट टर्म लेनी है गवर्नमेंट की. गवर्नमेंट का फाइनल एक्सपेंडिचर क्या है, 300, और प्लस क्या लेना है हमें, एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट्स. लेकिन हमारे पास क्या है, नेट इंपोर्ट्स. नेट इंपोर्ट्स को क्या करना पड़ता है, माइनस. हमने क्या कर दिया, माइनस 30. चलिए अब हम इसे ऐड करते हैं. हमने इसे ऐड किया और ये हमारे पास आया 300 एंड 300 600, और ये 800 1400 माइनस 13 यानी 1370 रुपीज इन करोर्स. क्लियर लिखते हैं थोड़ा सा, डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग इज लाइक दिस. सो हमने लिया 1370, ये हमारी आ गई इन करोर्स में. बट हमें तो आंसर चाहिए GNP एट MP. सो हमने भाई GNP एट MP में फाइंड आउट कर देना, एंड वी हैव जस्ट GDP एट MP. सो ग्रॉस टू ग्रॉस, नो नीड टू ऐड और सब्ट्रैक्ट एनीथिंग. फ्रॉम डोमेस्टिक टू नेशनल थोड़े से ज्यादा करना है. सो वी हैव टू ऐड NFYA. From MP to MP, no need to add or subtract anything, and our value is 1370. And what is NFYA, net factor income from abroad? It is to abroad. So हमें क्या करना होगा, माइनस, माइनस करना होगा, और टर्म भी किस में है, माइनस में, जबकि हमारे फार्मूले में क्या है, प्लस. क्यों प्लस है, बिकॉज दिस इज नेट फैक्टर इनकम
from abroad, but here is given net factor income to abroad. टू है तो भैया क्या करना पड़ेगा, गया है किसी के पास, फ्रॉम का मतलब ऐड हो गया, जाने का मतलब माइनस हो गया, माइनस, लेकिन टर्म भी किस में है, माइनस में है. सो आवर आंसर इज 1380 रुपीज करोड़. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलो अब ध्यान से देखें, एक न्यूमेरिकल मैंने करवाया, थोड़ा सा और कुछ क्लियर कर लें. यहाँ मेरा दिल कह रहा है एक छोटी सी बात क्लियर करूं आपसे, ये वाली इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था कैपिटल फॉर्मेशन मेरे लास्ट वीडियो में. एक बात क्लियर नहीं की थी मैंने वहां, अब क्लियर कर लेते हैं. वो क्लियर क्या करनी थी बात, इन्वेस्टमेंट दिया होगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो क्या नाम दिया होगा, कैपिटल फॉर्मेशन. राजीव और राजू का मैंने एग्जांपल दिया था कैपिटल फॉर्मेशन. नेट इन्वेस्टमेंट दिया होगा या नेट कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, एक क्लियर पेज पे लिखते हैं. चलो हमारी टर्म है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, डायरेक्टली गिवन. फाइनल एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड सेक्टर, where is gone, final expenditure by household sector, final expenditure by government sector, net exports. अब ये है जिसके लिए आपको थोड़ा सा मुझसे समझना पड़ेगा. वो क्या समझना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो इसका नाम क्या दिया होगा, कैपिटल फॉर्मेशन. अगर नेट इन्वेस्टमेंट दिया हो या नेट कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो, कैपिटल फॉर्मेशन, सो नेट से आपको क्या बनाना है, टर्म किस में आनी चाहिए आपकी, ग्रॉस में, जीडीपी एट एमपी ग्रॉस में आनी चाहिए. सो नेट को आपको ग्रॉस बनाना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन. इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट दिया हो तो वेल एंड गुड, नेट इन्वेस्टमेंट दिया होगा तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन. नेट कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा तो क्या ऐड करना होगा, डेप्रिसिएशन. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन. सपोज देयर इज गिवन नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, suppose there is given this. so आपको इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए या कैपिटल फॉर्मेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर नेट यू हैव टू ऐड डेप्रिसिएशन. फिक्स्ड कोई चीज दी हुई है तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, चेंज इन स्टॉक. थोड़ा सा इसको समझते हैं बेटा. आपके फादर ने आपको सेट करना है, आपको एस्टेब्लिश करना है. एस्टेब्लिश करने के लिए आपको एक शोरूम खरीद के दिया और आपको उसमें स्टॉक भी रखना है. तो शोरूम इज द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, बट उसमें जो सामान डाला दैट इज कॉल्ड स्टॉक डाला. तो अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दिया होगा तो आपको उसमें सिर्फ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ शोरूम खरीदा है, तो आपको उसको पूरा करने के लिए क्या डालना पड़ेगा, स्टॉक. सो इफ द नेट इन्वेस्टमेंट इज गिवन you just add depreciation. If fixed investment is given, you just add change in stock. If net fixed investment is given, it means you have to add two terms. For net you have to add depreciation, for fixed you have to add change in stock. Clear? So here in this question there is given net, so we have to add depreciation and this is the depreciation. Clear?